यदि आप क्लास 10th मैथ अग्रवाल अनसोल्ड पेपर सभी देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हमारी वीडियो पे जाना पड़ेगा। वीडियो पे जाने के बाद वीडियो को लाइक कर लेना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर इसके बाद जहाँ पे मोर लिखा हुआ मोर पे क्लिक करना। जैसे मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद ये हमारे सभी वीडियो निकल के आ जाएंगे। ठीक है, जो भी आप देखना चाहें देख सकते हैं यहाँ से। सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो अग्रवाल का अनसोल्ड पेपर है तो उसमें 2016 का सेट नंबर 2 हल कराने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां से जाके आप वीडियो देख सकते हैं। और फिर भी आपको ये वीडियो ना मिले तो आप कमेंट कर देना, कमेंट में इन सभी वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। ठीक है, तो भैया ज़्यादा ना समय लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसमें प्रश्न नंबर पहला है 18, a और b माइनस 3 समांतर श्रेणी में है तो 2a माइनस बी का मान ज्ञात करना। तो इसे कैसे करते हैं देखना भैया। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ये पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। ठीक है, तो यहाँ आप लिखना चाहते हो तो लिख लो भैया t1 बराबर 18 हो जाएगा। ठीक, और t2 बराबर ये हो जाएगा और t3 बराबर हो जाएगा b माइनस 3। अब जब हम सार्वधातुक डी का मान निकालते हैं तो इसमें से घटाएंगे, यानी कि t2 माइनस t1 बराबर, और जब इसमें से घटाएंगे ठीक तो यहाँ पे लिखेंगे t3 माइनस t2। अब इसके मान लगा दीजिए। t2 का मान कितना है, t2 का मान दूसरा पद a है माइनस 18 बराबर तीसरा पद b माइनस 3 और माइनस a। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों पक्षांतर कर दीजिए, तो यहाँ पर a को उधर लाएंगे तो a प्लस a और b को उधर लाएंगे तो माइनस का b हो जाएगा। इधर माइनस का 3, यहाँ पे माइनस का 18 है तो प्लस का 18 हो जाएगा। तो a और a 2a माइनस b और बराबर ये हो जाएगा 15। ये हमारा भैया आंसर निकल के आ गया। ठीक, जल्दी से नोट करिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है हमारा। प्रश्न नंबर 2 लिखेंगे हम। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है यदि एक पासे को एक बार फेंकने पर, यानी प्यारे बच्चों एक पासे को एक बार फेंका जाता है, ठीक है, तब एक पासे को एक बार फेंका जाता तो कुल परिणाम 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये कुल परिणाम होते हैं 6 हमारे पास। अब 3 के गुणज, तो देखो 3 के गुणज, तो प्यारे बच्चों 3 के गुणज कितने हैं, देखो 1 3 ये है और 6 ये है, तो 3 के गुणज कितने हैं हमारे पास, 2 हैं। कितने हैं, 2। तो यहाँ पे लिखेंगे p 3 के गुणज की प्रायिकता, ठीक है, बराबर कितने हैं, ये 2 है, यानी अनुकूल परिणाम 2 हो गया और कुल परिणाम 6, तो ये नीचे रहेगा। तो इसको हल करेंगे हम, 2 एकम 2 और 2 3 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक, जल्दी से नोट कर लो इसको भैया। प्रश्न नंबर है हमारा 3। tan थीटा बराबर 4/3 है। tan थीटा बराबर 4/3, तो हमें cos का मान ज्ञात करना है। अब प्यारे बच्चों tan क्या होता है, tan होता है लंब बटा आधार। लंब हमारा 4 है, आधार हमारा 5 है, तो उसमें कर्ण निकालेंगे। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो आधार हमारा 3 का वर्ग और प्लस 4 का वर्ग, तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो कर्ण बराबर हो जाएगा हमारा, कर्ण बराबर निकलेगा 5। अब cos निकालना है, और cos क्या होता है, cos होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना निकला है, आधार 3 दिया हुआ है और कर्ण 5 निकला है, 3/5 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है यहाँ पे। एक पेंडुलम 30 अंश के कोण पर झूला झूल रहा है। तो प्यारे बच्चों थीटा बराबर हमारा 30 अंश, थीटा बराबर 30 अंश है
और यह 8 सेंटीमीटर लंबा एक चाप बनाता है। थोड़ा अच्छे तो समझ लीजिए आप। देखो ये पेंडुलम इस प्रकार ये कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी माप है ये वाली, यानी जो कोण है वो 30 अंश है, ठीक। और ये जो चाप की लंबाई है हमारी इसकी 8.8 सेंटीमीटर। और इसके बाद हमें क्या प्यारे बच्चों इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, ये इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक। तो थीटा बराबर 30 हो गया। अब इसके बाद एल बराबर हो गया हमारा 8.8। तो यहाँ पे सूत्र होता है हमारा लघु चाप की लंबाई बराबर, यानी चाप की लंबाई बराबर चाप की लंबाई बराबर सूत्र होता है हमारा यहाँ पर थीटा बटा 360 गुणा 2 पाई आर, ये सूत्र होता है। चलिए भाई इसमें मान लगाएंगे हम। तो चाप की लंबाई यहाँ पे कितनी दे रखी है, चाप की लंबाई हमारी 8.8 बराबर थीटा का मान 30 बटा 360 गुणा 2 और पाई का मान 22/7 दे रखा है और गुणा आर। अब इसको हल करेंगे हम। तो देखो यहाँ से प्यारे बच्चों इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाए, यानी 10 का भाग लग जाएगा इसका, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कट गया ये। अब 22 एकन 22, 22 चौकू 88। तो यहाँ पे फिर 2 एकन 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। पहले जो बचा उसको उतना लिख लो, नहीं तो भूल भी जाओगे कि कैसे काटा हमने। 2/10 बचा हुआ है बराबर 3/36 और गुणा r/7, इतना बचा हुआ। अब इसको और काटिए तो देखो 3 एकन 3 और 3 एकन 3, 3 दूनी 6। अब 2 एकन 2 और 2 पंजे 10। अब गुणा कर दीजिए, पहले 1/5 बचा हुआ है तो ये r/62 84, इस प्रकार। अब यहाँ कैसे गुणा करेंगे तो 5r बराबर हो जाएगा 84, ठीक है। तो 5 का भाग लग जाएगा तो r बराबर निकलेगा 84/5। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे 5 का भाग 84 में लगाएंगे तो हमारा निकल के आएगा r बराबर 16.8 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो एक बार भैया प्रश्न को पूरा देख लें आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 5वां प्रश्न कह रहा है के किस मान के लिए, के किस मान के लिए, और समीकरण दे रखा है यहाँ पर 3x + y प्लस का 8 बराबर 0। फिर दूसरा समीकरण है 6x - ky। अब देखो बराबर में -16 है तो उसको उधर ले आइए, ठीक, +16 हो जाएगा बराबर 0। तो इसमें के का मान ज्ञात करना। और ये दोनों रेखाएं हमारी समपाती हैं। कैसी हैं, समपाती, ठीक। और समपाती में क्या होता है प्यारे बच्चों, a1/a2 = v1/v2 = c1/c2, ये समपाती में होता है। चलिए कैसे करेंगे देखना आप इसको। तो यहाँ पे 3/6 बराबर यहाँ पे 1 होगा तो 1/ - का k और बराबर 8/16। अब यहाँ पे इसको इन दोनों को बराबर कर दीजिए आप, ठीक है। तो हो जाएगा 3/6 बराबर 1/ - k। तो देखो 3 एकन 3 और 3 दूनी 6। तो कैसे गुणा करा दो तो इसका इसमें तो -k बराबर 2 और माइनस चिन्ह 2 में लगा दीजिए तो k बराबर हो जाएगा -2। ये हमारा आंसर आएगा निकल के, ठीक है। और कौन सा विकल्प है मिला लीजिए, टिक लगा लीजिए भाई अपने आप, डी सही हो जाएगा इसका। अब इसके बाद विकल्प नंबर हमारा है कितने, 5 के बाद 6 आता है। विकल्प नंबर 6 है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों एक हमारा ये वृत्त है, ठीक है। अब 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा है। तो प्यारे बच्चों ये हमारी जीवा है जिसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर, ए और बी, ठीक। और ये केंद्र है। तो
तो हमारी त्रिज्या है, ये त्रिज्या कहलाएगी, और त्रिज्या हमारी 15 सेंटीमीटर है। अब ये केंद्र से, देखो एक बात ध्यान रखना, केंद्र से जीवा को मिलाते हैं, यानी केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब ये, ठीक है। तो ये जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो प्यारे बच्चों ये पूरी जीवा हमारी 24 है, और केंद्र से जीवा पे लंब डालेंगे तो जीवा को लंब से मध्य विभाजित करता है। तो ये दूरी हमारी 12 हो जाएगी, और ये वाली दूरी 12 हो जाएगी। और ये वृत्त की त्रिज्या है तो ये 15 है। तो हमें ज्ञात करना है वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी कितनी है। तो ये वाली दूरी ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। तो यानी कि लंब ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, यहाँ पे नाम लिख लें पी, ए पी ओ में, ए पी ओ में। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। तो कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ लिखेंगे 15 का वर्ग, आधार 12 का वर्ग, इधर लंब का वर्ग। तो प्यारे बच्चों ये 225 हो जाएगा, बराबर 144 प्लस एल का वर्ग, ठीक है। अब इसको उधर ले आइए, तो 225 माइनस 144 बराबर एल का वर्ग, घटाओ। तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा आपका, क्या बात गलत कर दिया क्या हमने, 225 144, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बचेगा, अच्छा हाँ 12। तो पहले बच्चों यहाँ से दाई लेंगे 12, और 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा यहाँ पर, ठीक। और इधर एल का वर्ग। अब ये किसका वर्ग है, ये 9 का वर्ग है। तो एल बराबर हमारा 9 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा, ठीक। तो केंद्र से जीवा की दूरी कितनी, हमारी 9 सेंटीमीटर निकल के आ गई। और मिलाओ भैया विकल्प टिक लगाइए। तो विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा सी। अब भैया प्रश्न नंबर हमारा है 7 नंबर है। यहाँ पे देखो, यानी -3 और 4 द्विघात बहुपद के मूल हैं। यानी यहाँ पे दे रखा है x बराबर -3 है और x बराबर 4 है, तो द्विघात बहुपद है। तो यहाँ पे x नहीं, अल्फा मान लो प्यारे बच्चों, इसको अल्फा मानिए। अल्फा बराबर -3 और बीटा बराबर है आपका 4। तो देखो मूलों का योगफल, पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, -3 और प्लस 4, तो आपका 1 बन गया, ठीक है। फिर मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा, तो -3 और गुणा 4। अरे भैया यहाँ पे मान रखना है आपको, ठीक है। ये अल्फा का मान -3 है, बीटा का मान 4 है। तो मूलों का योगफल यानी इन दोनों का योगफल -3 प्लस 4 1 हो जाएगा। फिर इन दोनों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो 4 3 12, तो माइनस का 12 बन जाएगा। तो यहाँ पर जो द्विघात समीकरण है हमारा, द्विघात समीकरण, तो पहले बच्चों यहाँ पे सूत्र है हमारा x² माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। अब इसके हमें मान रख देने हैं, ठीक है। तो x² माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, यहाँ पे देखिए माइनस कहाँ चला गया यार, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देना है। और प्लस अल्फा बीटा का मान -12, तो यहाँ पे -12 रख देना बराबर 0। तो इसको थोड़ा आगे हल करेंगे तो x² माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये 12 बराबर 0। अब ये हमारा समीकरण हो गया। कौन सा, उस पर देख के टिक लगा दीजिए आप। तो इसमें ये वाला समीकरण नंबर हो जाएगा हमारा पहला ही सही हो जाएगा, ठीक है। 7 में का पहला, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा है 8। तो 8 को हम ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, देखिए। तो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 8 है। देखो बहुलक क्या होता है, जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है। प्रश्न नंबर 8 है, बहुलक जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही हमारा बहुलक कहलाता है। तो देखो 21 कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार 21 आया, तो बहुलक हमारा 21 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर 9 देखिए। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, √3 tan 2x - 3 बराबर 0।
अब प्यारे बच्चों क्या करना है, 3 को उधर भेज दीजिए, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा tan 2x बराबर 3 और ये भाग में चला जाएगा बटा √3 उतना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan 2x बराबर, अब ये वाला 3 है, इस 3 को लिख सकते हैं √3 गुणा √3 और बटा √3, तो 1 से ये कट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 2x बराबर हो जाएगा √3। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे एक बात आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पे tan है तो tan में ही देखिए ये वाला मान किसका है, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 2x बराबर ये tan 60 का मान होता है, तो tan 60, तो tan से tan कट जाएगा तो 2x बराबर 60 होगा। अब पूछा क्या इसमें, x का मान पूछा है, ठीक, x का मान पूछा है, तो 2 1 2, तो 2 3 6 30 हो जाएगा x का मान 30 है, ठीक है। चलिए भैया मिला लो कितना आंसर है इसका। अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 9 के बाद है 10, तो यहाँ पे 10 नंबर लिखेंगे। तो प्रश्न का 10 में कह रहा है a, b तथा -a, -b बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो लिखेंगे बीच की दूरी बराबर सूत्र होता है हमारा x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग, ये अंडर x1 का मान, देखो ये x1 का मान है, ये y1 का मान है, ये x2 का मान है, ये y2 का मान है। तो x1 का मान a माइनस x2 का मान, देखो माइनस x2 का मान माइनस a है तो प्लस a हो जाएगा, इसका होल वर्ग प्लस y1 का मान b है और y2 का मान माइनस b तो प्लस का b हो जाएगा, इसका होल वर्ग। तो प्यारे बच्चों ये 2a का होल वर्ग प्लस 2b का होल वर्ग, तो ये बन जाएगा हमारा 4a² प्लस 4b² अंडर। अब यहाँ से 4 कामा ले लेंगे तो a² प्लस b²। अब प्यारे बच्चों 4 को क्या लिखा जाता है, 4 को 2 लिखा जाता है, तो 2 अंडर a² प्लस b² और ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे लिख दो, मात्रक लिखो चाहे तो इकाई लिख दीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न को देख ले पूरा। प्रश्न नंबर 11 कैसे करते हैं देखना भैया। प्रश्न नंबर 11, यदि दो पूर्णांक a और b, यानी a बराबर है हमारा x पे घात 3 और y पे घात 2, तो प्यारे बच्चों इसको लिख सकते हैं x गुणा x गुणा x और y गुणा y, इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। और b का मान है यानी b बराबर x और y पे घात 3, तो इसको लिख सकते हैं x गुणा y गुणा y गुणा y। अब यहाँ पे क्या करना है, इनका मासा ज्ञात करना है, ठीक, मासा। तो मासा बराबर, ठीक, मासा क्या होता है, जोड़ा बनना, मासा में जोड़ा बनना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। कहाँ चला गया पेन यार एक, चलो देखिए भैया, हाँ मिल तो गया। चलो देखो मासा में क्या होता है प्यारे बच्चों, जोड़ा बनना चाहिए भैया आपका, ठीक, मासा में जोड़ा बनना चाहिए। देखो अब ये x का जोड़ा बन गया तो हमने ये x लिख लिया, ठीक। अब ये y का बन गया तो y लिख लिया, फिर एक y का ये बन गया गुणा y लिख लिया। अब किसी का जोड़ा नहीं बना, ठीक है, क्योंकि ये तीसरी y है, ऊपर तीसरी y है नहीं, तो यहाँ पे इसको हल करेंगे तो x/y², ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए भैया अगला देखिए प्रश्न नंबर 12, इसे कैसे हल करेंगे। नंबर 12 हमारा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 12 यहाँ पे दे रखा है 9x² प्लस का 13x और प्लस का 6a, ठीक है। तो एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है। प्यारे बच्चों यहाँ बराबर 0 लिख लें, तो यहाँ पे लिखेंगे माना एक मूल अल्फा तथा दूसरा मूल
1/अल्फा है। अरे प्यारे बच्चों, प्रश्न कह रहा है ना एक मूल, देखो क्या कह रहा है, एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है। ठीक है, तो एक हमने अल्फा मान लिया, तो दूसरा हमारा 1/अल्फा हुआ, इसका व्युत्क्रम। ठीक है, यानी एक अल्फा है तो अल्फा का व्युत्क्रम 1/अल्फा होता है। अब यहाँ पर प्रश्न में ए का मान कितना, ए का मान है 9 और बी का मान है 13 और सी का मान है 6a। ठीक है, सी बराबर 6a। तो मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, ठीक है, तो यानी कि अल्फा इंटू 1/अल्फा, अल्फा इंटू 1/अल्फा, मूलों का गुणनफल C/A होता है। तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा और सी का मान कितना 6a और ए का मान कितना 9 है, तो 9 लगा दीजिए। अब यहाँ कैसे गुणा कर दो, तो ये 6a बराबर 9 हो जाएगा। अब 6 का लगेगा भाग, तो a बराबर हो जाएगा 9/6। 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। तो अरे यार गलती हो गई, ए बचेगा ना यहाँ पर, 6 का भाग लेगा तो ए रह जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 3/2। ये इसका आंसर आ गया। ठीक, चलिए भैया प्रश्न को नोट करिए, इस पर आगे बढ़िए। बढ़िया प्रश्न है, वीडियो को रोक के आराम से लिख लिया करें यार। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा इसका 13। प्रश्न नंबर 13 है हमारे यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है CX माइनस वाई बराबर 2, इसके बाद है 6x माइनस 2y बराबर 4 के अनेक हल हैं। ठीक, तो सी का मान ज्ञात हो करिए। तो प्यारे बच्चे जब अनेक हल होते हैं तो होता हमारा A1/A2 इक्वल V1/V2 इक्वल C1/C2। ये समांतर रेखाएं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक है हमारा, कितना, एक मान सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे C/6 बराबर -1/-2 बराबर 2/4। यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हम क्या करें, इन दोनों को बराबर कर दें, तो हमारा हो जाएगा ये C/6 बराबर 1/2। तो 2 एकन 2, 2 3 6 कैसे गुणा कर दो, सी का 1 में करो और 3 एकन 3, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, जल्दी से नोट करिए। अब प्रश्न नंबर 14 है प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 14 में ये त्रिभुज दिया हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे लिखें त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC। देखो जब किसी त्रिभुज में ये वाली भुजा इसके समांतर हो, ये वाली भुजा इसके समांतर हो, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्या करना है, तो लिखना AD/DB बराबर AE/EC, इतना काम करना भैया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये थेल्स पर में है हमारी, मान लगा देंगे। AD का तो मान पता नहीं और DB का मान कितना, यहाँ से लेके तो 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे बराबर 1/2। ठीक, तो प्यारे बच्चों हो जाएगा 2 एकन 2, 2 दूनी 4, कैसे गुणा करा दो, तो इसका ऐसे में करो, तो AD और बराबर 2, अरे भैया ये AD बराबर 2 एकन 2 हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ गया निकल के। ठीक है, चलो जल्दी से करो प्रश्न नंबर, देखिए 14 के बाद 15 कैसे करते हैं। अब प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 15 है, इसमें आपको क्या करना बताए दे रहे हैं। देखो निम्न में से किस द्विघात समीकरण का एक मूल 2 है। तो प्यारे बच्चों ये x बराबर आपको 2 कर लेना, यानी x बराबर 2 करना है और x बराबर 2 इन चारों में रखिए, x बराबर 2 इन चारों में रखेंगे तो जो यानी 0 हो जाएगा भाई, आपका हल हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा होगा, देखो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 रखें तो 4, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 8। ठीक, ये 0 नहीं होगा यहाँ पे, जब ये 4 यहाँ पर रखेंगे हम, जब 4 यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 रखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये 4 दूनी 8 और ये 14 हो जाएगा, शायद यही हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो B नंबर में रख रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर हमारा 15 है, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 किस में रखेंगे, ये हम x बराबर 2 विकल्प नंबर B में रखेंगे, यानी कि 2x² माइनस का 7x प्लस का 6 बराबर 0, दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, तो x बराबर 2 रखो
तो देखो 2 और 2 पे घात 2 -7 गुणा 2 प्लस का 6 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों 4 हो जाएगा, 4 दूनी ये 8 हो जाएगा हमारा। तो 8 और माइनस ये कितना हो जाएगा 14 और प्लस का 6 बराबर 0। तो 8 6 14, 14 माइनस 14 बराबर 0। तो इससे ये कट जाएगा तो 0 बराबर 0 हो गया हमारा। ठीक है, तो ये विकल्प नंबर हमारा इसका बी सही हो जाएगा। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, इसके बाद अगला देखिए। हमारा प्रश्न नंबर है अब 15 के बाद 16। सोलह में समांतर श्रेणी दे रखी है। यहाँ पे √2, अच्छा प्लस कामा नहीं है, √8 प्लस √18 प्लस डैश का n पदों तक योग ज्ञात करना है। चलिए भैया, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा, a का मान √2 है, तो a बराबर भैया √2 लिख लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद d का मान निकालना है। तो d का मान कितना है, तो इसमें से घटाएंगे। ठीक, तो √8 माइनस √2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखेंगे d बराबर हो जाएगा, √8 को लिखा जाता है 2 √2 माइनस √2। तो d बराबर हो जाएगा, इस 2 में से 1 घटाएंगे तो d बराबर हो जाएगा √2 इतना। ठीक, अब n पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है वो भी देख लो भैया। तो s n बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। मान लगा दें इसमें, तो ये n बटा 2 तो ऐसे ही रहेगा 2, एक ही जगह पे क्या लगाना है, एक ही जगह पे √2 रखना, तो यहाँ पे √2 हो जाएगा। अब प्लस n माइनस 1 और d की जगह पे यहाँ पर भी √2 लगाना है। ठीक, इस प्रकार। तो अब यहाँ से क्या होगा, तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ से 2 यानी √2 कॉमन मिल रहा है, यहाँ से √2 कॉमन मिलेगा। ठीक है, तो हो जाएगा n बटा 2 गुणा √2। जब √2 कॉमन ले लेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 प्लस n माइनस 1 बचेगा। अब ये नीचे वाला 2 है, इसको हम लिख सकते हैं n बटा √2 गुणा √2 लिख सकते हैं। ठीक, और गुणा √2, तो यहाँ पे 2 प्लस n माइनस 1 कोष्टक डाल देंगे। ठीक, छोटा कोष्टक, तो 1 √2 से 1 √2 कट गया, तो यहाँ पे जो बचा हुआ है n बटा √2 और कोष्टक के अंदर 2 में से 1 कट जाएगा तो n प्लस 1 बचेगा। तो इसका नई लाइन से लिख सकते हैं n और n प्लस 1 बटा √2, ये इसका आंसर हो गया। तो विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा भैया सी सही इसका, प्रश्न नंबर 16 का सी। चलो भैया प्रश्न को पूरा देख लें आप इसको। अब प्रश्न नंबर है हमारा 17। 17 में क्या करना है, 17 में देख लीजिए। 17 में बिंदु दे रखे हैं 2,3, 2,3। तो प्यारे बच्चों x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी होती है हमारी बराबर b। ठीक है, और y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी बराबर a होती है। अब यहाँ पे पूछा गया x अक्ष से दूरी, तो प्यारे बच्चों जो बिंदु होते हैं आपके, ये वाला कहलाता है a का मान और ये वाला कहलाता है b का मान। तो x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी बराबर b और b का मान कितना 3 है, तो 3 मात्रक हो गया। अगर यहीं पे y अक्ष से दूरी पूछे तो y अक्ष से दूरी बराबर a है, तो a का मान कितना 2 है, तो इसका मान हो जाएगा 2 मात्रक। ठीक है, चलिए देखिए मिला लो विकल्प भैया, 3 दे रहा नहीं दे रहा, कहाँ आएगी 3, हाँ ठीक है, 17 में का b सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 18, इसे कैसे करेंगे वो भी देख लो भाई।
प्रश्न नंबर 18, तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है। देखो प्यारे बच्चों, अर्धवृत्त का परिमाप होता है, तो ये होता है हमारा अर्धवृत्त। ठीक है, तो ये जो परिधि कहलाएगी पाई आर कहलाएगी, क्योंकि पूरे वृत्त की परिधि, ये पूरे वृत्त की परिधि कहलाती है, पूरे वृत्त की परिधि 2 पाई आर कहलाती है। और जब ये आधा हो गया तो भैया परिधि में 2 का भाग लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाली परिधि हो गई हमारी पाई आर। कितनी होगी, पाई आर। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और प्यारे बच्चों ये व्यास होता है, अब आपको पता है व्यास को क्या लिखा जाता है, 2r लिखा जाता है। तो परिधि क्या होती है, सब पूरा जोड़, यानी कि इतना जोड़ दीजिए और इसका जोड़ दीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप, परिमाप लिख दो या फिर परिधि लिख दो, बात एक ही है। अर्धवृत्त का परिमाप, देखो परिधि बेटा अलग हो जाए, अर्धवृत्त की ये परिधि इतनी हो जाएगी, ठीक, इतनी परिधि, और परिमाप ये पूरा हो जाएगा यहाँ से लेके इतना, तो क्या हो जाएगा पाई आर और प्लस 2r। और प्यारे बच्चों यहाँ से हम r कॉमन ले लेंगे, तो जब r कॉमन लेंगे तो पाई प्लस 2 बचेगा। यहाँ पे इकाई लिख दीजिए आप इस प्रकार, ये ठीक है। इकाई का अर्थ सेंटीमीटर है, मीटर है, इस प्रकार। तो यहाँ पे मात्रक हमें कोई क्लियर नहीं है, तो इसलिए इकाई यहाँ पर लिख दिया जाएगा। अब इसके बाद अगला देखिए प्रश्न नंबर 19 कैसे करते हैं। तो प्रश्न नंबर हमारा 19 है, अब प्रश्न नंबर 19 है, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए। तो प्यारे बच्चों माना, पहले लिख लो, यानी बेलन की त्रिज्या, वो बेलन की त्रिज्या r है, उसकी ऊंचाई h है। तो बेलन का जो बग पृष्ठ होता है, बेलन का बग पृष्ठ होता है 2 पाई r h। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए। त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, r की जगह पे 2 लगा देना है हमें। ठीक है, r की जगह पे 2 लगाना है, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई r की जगह पे 2r कर दीजिए, त्रिज्या 2 गुनी हो गई है। ठीक है, अरे भैया जब त्रिज्या r थी और ऊंचाई h है, तो बेलन का बग पृष्ठ 2 पाई r h। अब त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, यानी r की जगह पे 2r लगा दिया जाए, तो बेलन का बग पृष्ठ में क्या परिवर्तन होगा ये बताना। तो इसको हल करिए, 2 दूनी 4, तो 4 पाई r और h। अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे 2 आया है, ठीक, यहाँ पे 4 आया, तो ये 2 का 2 गुना है ना, 2 गुना कितना है, ये 2 गुना, यहाँ पे देखो कितना है, 2 है, और 2 का 2 गुना कितना होता है, 4 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 2 गुना। ठीक, कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा पहला। ठीक है, चलिए अगला देखिए, प्रश्न नंबर हमारा है 20। एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंका जाता है, तो जो हमारे पास प्यारे बच्चों कुल परिणाम होते हैं, कुल परिणाम 1 2 3 4 5 6, एक पासे को जब फेंका जाता है तो कुल परिणाम हमारे पास 6 निकल के आते हैं। तो प्रश्न कह रहा है 3 से अधिक संख्या आने की प्रायिकता, तो 3 से अधिक, तो 3 से अधिक, 3 से अधिक कौन कौन से हैं, 4 है, 5 है, 6 है। तो प्यारे बच्चों ये कितने अंक हैं, ये अंक हैं 3। ठीक, चलिए तो यहाँ लिखेंगे P 3 से अधिक, 3 से अधिक, तो बराबर P 3 से अधिक, तो कितनी संख्या है, 3, और हमारे पास कुल संख्या ये कितनी है, 6 है, तो बटा 6, तो इसको हल कर दीजिए, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए भैया जल्दी से नोट करिए। अब हम प्रश्न नंबर 1 की तरफ बढ़ रहे हैं। अब प्रश्न नंबर पहले का कहाँ है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों यानी ए का मान ज्ञात कीजिए, ए का मान ज्ञात कीजिए जिसकी बिंदु 3 ए और रेखा दे रखी है हमारी यहाँ पर, तेरी की 2x है यार, पहली गलती हो गई, 2x माइनस 3y और प्लस का 5 बराबर 0, और यहाँ पे बिंदु दे रखे हैं 3 ए, तो ये x बराबर है, ये y बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3 और y बराबर a रखने पर, यानी x बराबर 3 y बराबर 1 इसमें लगा दीजिए। तो यहाँ पे x की जगह 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 माइनस 3a। ठीक, और a की जगह पे क्या रखेंगे,
ए की जगह पे बाई रखेंगे, ठीक है, तो 3a हो जाएगा प्लस का 5 बराबर 0, तो 6 5 11 हो जाएगा ये, तो 11 माइनस 3a और बराबर 0। अब प्यारे बच्चों 3a को उधर भेज दो, तो 11 बराबर 3a, तो 3a बराबर 11 और 3 का लग जाएगा भाग, तो a बराबर निकले 11/3। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए प्रश्न को पूरा नोट करिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर इसका खा खरगोश है, उसे कैसे करेंगे देखना। तो पहले का खा खरगोश, प्यारे बच्चों बोर्ड की परीक्षा में भैया नंबर से ही डाल के आना है आपको। एक शंकु की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई का अनुपात। तो प्यारे बच्चों शंकु की त्रिज्या यानी r और h का अनुपात दिया हुआ है 5/12, ठीक है। आगे देखिए, इसका आयतन और इसका आयतन है हमारे पास 100 पाई घन सेंटीमीटर, ठीक है। शंकु की त्रिज्या ज्ञात करिए। तो यहाँ पे त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करें, कैसे गुणा कर लें, तो इसका इसमें इसका इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा ये, यहाँ पर हो जाएगा 5h बराबर 12r, तो यहाँ से h का मान निकाल लेंगे तो भाग लगा देंगे, तो h बराबर हो जाएगा 12r/h। सॉरी यार, क्या कर दिया हमने, 5 हो जाएगा ना, इसका 5 का भाग लगाएंगे तो 12r/5 हो जाएगा। यहाँ पे 5h है तो में h का मान निकालना, तो 5 का इसमें भाग लग जाएगा, तो 12r/5। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन और बराबर कितना दे रखा है, यहाँ पे 100 पाई दे रखा है, और शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r² h बराबर 100 पाई, ठीक। तो प्यारे बच्चों पाई से पाई निकाल देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे 1/3, अब देखो r² और h का मान कितना है प्यारे बच्चों, h का मान 12r/5 है, तो यहाँ पे 12r/5 और बराबर 100 इतना। अब ये हो जाएगा 3 एकन 3, 3 चौक 12 हो जाएगा, तो ये r² और r, तो 4r/3/5 और बराबर 100, तो 4 एकन 4, ये 25 हो जाएगा हमारा। अब इसका कैसे गुणा कर देंगे, तो r/3 और 25 का यानी 5 का 25 में करेंगे तो 125 हो जाएगा, तो r/3 बराबर ये 125 है, 125 को 5/3 लिख सकते हैं, तो 3 से 3 कट जाएगा ये, तो r बराबर 5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। अगर यहाँ से इसकी ऊंचाई पूछे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ से इसकी ऊंचाई पूछे तो r का मान आपको यहाँ पे लगा देना है, ठीक। r का मान यहाँ लगा देंगे, तो 12 गुणा 5 और बटा 5, 5 से 5 कट जाएगा, तो r बराबर 12 सेंटीमीटर, h बराबर 12 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न को पूरा देखिए आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा इसका गागमला, उसको कैसे करते हैं देखना भाई। पहले का गागमला है, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन तथा व्यास क्रमशः इतना है। तो देखो व्यास दे रखा है प्यारे बच्चों 24, तो त्रिज्या हो जाएगी 12, तो r बराबर हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। अरे भैया व्यास 24 है तो जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है, तो r बराबर हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे लिखा हुआ बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर दे रखा है यहाँ पर 3168 इतना। तो पहले बच्चों बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई r² h बराबर 3168। तो यहाँ पे r का मान 12 है, r का मान 12 है, तो पाई का मान 22/7 और r का मान 12 गुणा 12 इंटू h बराबर 3168। अब इसको 12 से काटिए, तो देखो 12 एकन 12 और 12 दूनी 24, तो यहाँ पे बचा हुआ 7, ठीक है, 7 बचा हुआ, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ये 76, तो 12 छंग 72, फिर 4 बचा हुआ, तो 5 चौक 48 हो जाएगा, ठीक है, 12 चौक 48, 4 बच जाएगा, फिर से 12 से काटेंगे, तो 12 एकन 12, तो हो जाएगा 12 दूनी 24, तो यहाँ पे 2 बचे हुए हैं, 12 दूनी 24, फिर 12 दूनी 24, फिर ये 22 एकन 22 और ये 22 एकन 22। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे बचा हुआ है h/7 बराबर 1।
तो कैंची गुणा करा दीजिए, तो h बराबर निकलेगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए प्रश्न को छापिए जल्दी से। पहले का गा गमला है ये। अब इसके बाद है हमारा इसका घाघड़ी। देखिए घाघड़ी क्या कह रहा है, दो बिंदु दे रखे हैं यहाँ पे, 2,0 और उसके बाद 0,2। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये दो बिंदु दे रखे हैं। अब आपको पता ही है ये वाला मान कहलाता है x1 और ये वाला कहलाता है y1 और ये कहलाएगा x2 और ये कहलाएगा y2। तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण। तो प्यारे बच्चों बता दो ये एनसीईआरटी बुक में नहीं है ये प्रश्न। ठीक है, इसका सूत्र भी नहीं दिया गया है, इसलिए आपको कम जानकारी है। ठीक है, यानी दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण सूत्र होता है y माइनस y1 बराबर y1 माइनस y2 और x1 माइनस x2 और x माइनस x1। ठीक, जो प्राइवेट किताबें हैं उनमें ये सूत्र है। अब ये एनसीईआरटी में नहीं है, जब आप आगे फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे तो ये सूत्र आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए, तो y माइनस y1 का मान कितना 0 है तो यहाँ पे 0 लगा दीजिए। फिर y1 का मान 0 है तो यहाँ पे 0 और y2 का मान 2 है तो 2 लगा दीजिए, बट्टा x1 का मान 2 और y2 का मान 0। फिर यहाँ पर हो जाएगा x माइनस x1 का मान 2। इस प्रकार हमने कुछ नहीं प्यारे बच्चों मान लगा दिए इसके। ठीक है, तो आपका हो जाएगा y बराबर ये माइनस का 2/2 और x माइनस 2। तो प्यारे बच्चों ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ सॉरी 2 से 2 कट जाएगा, तो y बराबर माइनस बचा हुआ और x माइनस 2, इस माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, तो y बराबर माइनस x और प्लस का 2 हो जाएगा। अब x को उधर ले आओ, तो x प्लस y बराबर 2। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए प्रश्न को आप। और जिस बच्चे ने भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है। और बता दो, मैं ये वीडियो एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर वीडियो शुरुआत से बना दी तो बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। चलो मैंने सोचा चलो शुरुआत से एक सेट बना दें, और मैं 2022 और 2023 के सेट बना चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो मिल जाते हो तो अच्छी बात, अगर नहीं मिलते हैं तो हमारी वीडियो पे कमेंट कर देना, हम आपके पास इन सभी वीडियो का लिंक भेज देंगे। ठीक, चलिए जल्दी से नोट करिए इसको। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा, इसका है 4 चम्मच। 4 चम्मच क्यों है यार, अभी यहाँ खाली है। ठीक है, चलिए अगला देखिए बात। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेक स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बटा कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 2 tan स्क्वायर। ये प्यारे बच्चों हमें करना सिद्ध। तो सबसे पहले जब भी सिद्ध करने वाले सवाल है तो सबसे पहले LHS लिखेंगे। LHS सेक स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बटा कॉट स्क्वायर ए। पहले LHS लिखने के बाद प्रश्न को हल करेंगे आप। तो अब यहाँ पे हमें ये सिद्ध करना है, तो यहाँ पे क्या करना है हमें, तो प्यारे बच्चे यहाँ पे सेक स्क्वायर को नीचे लेके आएंगे। ठीक है, और सेक स्क्वायर देखो होता है आपका सेक, यानी सेक ए बराबर होता है 1 बटा कॉस ए, और टेन होता है आपका ये वाला टेन, और टेन थीटा या ए बराबर होता है 1 बटा कॉट ए। ठीक, इसके इन दोनों सूत्रों के हिसाब से प्रश्न को हल करेंगे। तो हमारा है ये 1 बटा, पहले तो एक सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर जब इसको नीचे लेके आएंगे, सेक स्क्वायर को नीचे लेके आएंगे तो 1 बटा हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर पहले से है तो सेक स्क्वायर, तो देखिए सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 बटा कॉस स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर नीचे पहले से है तो कॉस स्क्वायर है। ठीक है, अब माइनस, अब इसको लिखेंगे 1 बटा टेन को कॉट लिखेंगे ना, टेन को कॉट स्क्वायर है, और कॉट स्क्वायर नीचे से पहले है
ठीक, इस प्रकार। अरे भैया प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर को 1/cos लिखेंगे, सेक स्क्वायर को 1/cos लिखेंगे और नीचे cos स्क्वायर पहले से है, ठीक है। फिर tan को 1/cot लिखेंगे, ठीक, और cot स्क्वायर पहले से है। तो अब इसको थोड़ा हल करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा ये 1/(घात 2) यहाँ, घात 2 यहाँ है, तो हो जाएगा cos पे घात 4a माइनस, और जब इसको हल करें तो 1/cot पे घात 4a हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों थोड़ा और उसको आगे बढ़ाएंगे तो 1/cos पे घात 4a और माइनस cot को चेंज करेंगे, cot को चेंज करें cos बटा साइन में करेंगे, ठीक है। तो 1 बटा और cot को लिखेंगे cos पे घात 4a और बटा साइन पे घात 4a, और प्यारे बच्चों यही साइन पहुंच जाएगा ऊपर आपका। तो 1/cos पे घात 4a और माइनस, तो ये बनेगा जाके साइन पे घात 4a और बटा cos पे पावर 4a। अब इसके हर समान है, जब इसके हर समान है तो आप यहाँ पे लिखेंगे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, देखो इसके हर समान है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन पे घात 4a और बटा cos पे पावर 4a, इस प्रकार। अब इसको थोड़ा और आगे निकाल के ले चलेंगे हम, बराबर। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों घात 2 है, ठीक है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 प्लस साइन स्क्वायर। इसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि जब इसको 2 बार लिखेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी का होल वर्ग बन जाएगा, ठीक है। अरे नहीं यार, गलत बोल दिया हमने, एक बार प्लस एक बार माइनस है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। जब ये इस पे घात 2 हो जाएगी फिर इस पे घात 4 हो जाएगी दोबारा से। अब इसको क्या लिखेंगे, घात यहाँ पे कितनी हमारी है, यहाँ पे 4 है तो इसको लिखेंगे हम, अरे तेरे की कॉस लिखेंगे ना, कॉस स्क्वायर ए पे घात 2 ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। अब थोड़ा आगे और बढ़ेंगे, इसको देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 प्लस, यार बड़ी गलती हो रही है, साइन ही रहेगा प्यारे बच्चों, साइन, ठीक है, साइन स्क्वायर ए और बटा, अब यहाँ पे जो हमारा अंदर कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और घात तो रहेगी ऊपर 2। तो प्यारे बच्चों इससे ये 1 कट जाएगा हमारा, तो यहाँ पर जो बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये चीज बची है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर एक को क्या लिख सकते हैं, एक को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं ना भैया एक को, और प्लस का साइन स्क्वायर ए और बटा, इसी पर यहाँ पर ये एक है तो एक को लिखेंगे हम साइन स्क्वायर ए, एक को लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और प्लस कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से दूसरे पेज लगा रहे हैं हम, बहुत लंबा सवाल निकल गया यार, चलिए देखिए जरा ध्यान से। तो प्यारे बच्चों देखो साइन स्क्वायर, पहले इसको लिख लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या बचा हुआ, कॉस स्क्वायर बचा हुआ है, कॉस स्क्वायर ए इतना। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर दोनों के नीचे आ जाएगा, तो ये चलो यहीं पे कर दो, दूसरा पेज क्या खराब करें। चलो देखो अब यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं ये कॉस स्क्वायर है तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए ये, अरे यार चलो दूसरे पेज पे बता रहे हैं हम आपको, देखो ये कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये कॉस स्क्वायर घात 2 लगी तो इससे ये कट गया, तो हमारा जो बचा हुआ है ये 1 बचा हुआ इधर, 1 प्लस ये 2, और साइन बटा कॉस क्या होता है, साइन बटा कॉस 10 होता है,
तो tan स्क्वायर ए। और प्यारे बच्चों यही हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप LHS और बराबर RHS। ठीक, चलिए भैया एक बार प्रश्न को पूरा देख लें आप, तो इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से इसकी स्टार्टिंग करेंगे आप। तो प्यारे बच्चों कॉट लिखा हुआ, यहाँ पे कॉस लिखा हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए आइए आप। अब यहाँ पे कॉस लिखा हुआ, ठीक, और यहाँ पे ये 1 माइनस साइन स्क्वायर और 1 प्लस साइन स्क्वायर है। 1 प्लस, अरे भैया देखो यहाँ पे घात 4 है। ठीक है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, जब इसका आप प्रसार करेंगे तो यही निकल के आएगा। ठीक, इतना करने के बाद और लास्ट में आपको ये 2 लाइनें और लिखनी है प्यारे बच्चों, तो नहीं ये, ठीक, ये वाले। अब ये प्रश्न नंबर हमारा है इसका 4 चम्मच। तो पहले का लिख लो भैया चा। तो 4 चम्मच कैसे करने देखना। तो यहाँ पे लिखा हुआ 4/x माइनस 3 बराबर है 5/2x प्लस 3। चलिए इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या करें, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक कर लो, तो इसका इसमें इसका इसमें, तो हमारा हो जाएगा 4 माइनस 3x बटा x और बराबर ये हो जाएगा 5/2x प्लस का 3 इतना। अब इसको हल करिए, तो यहाँ पे कैसे गुणा करिए, तो इसका गुणा इसमें करो और इसका इसमें करो। तो जब इसका गुणा इसमें करे, पहले 4 का इन दोनों में करो, तो देखो 4 दूनी 8 x, ठीक है, और 4 3 12, और इसका इसमें करो तो माइनस का 6x स्क्वायर, और ये माइनस का 3 का 9x हो जाएगा। इसका इसमें करें तो 5x बन जाएगा हमारा। तो ये माइनस का 6x स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो ये भी, ये प्लस और ये माइनस है, तो माइनस का x बचेगा और प्लस का 12 और ये माइनस का 5x बराबर 0। इसको ले आए तो माइनस का 6x स्क्वायर, ये भी माइनस ये भी माइनस है, तो माइनस का बनेगा हमारा 6x हो जाएगा और प्लस का 12 बराबर 0। अब प्यारे बच्चों यहाँ से -6 कॉमन ले लो। जब -6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे बचेगा प्लस का x और माइनस का 2 बराबर 0। अरे भैया माइनस का 6 कॉमन लिया तो चिन्ह भी बदलेंगे, 2 का भाग भी लगेगा और -6 को उधर भेज देंगे, तो x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2 बराबर 0। अब इसके काटने को करना में, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस 2x माइनस x और माइनस का 2 बराबर 0। तो यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो x प्लस का 2, यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0। तो x प्लस 2 और इसके बाद x माइनस 1 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ से मान निकालेंगे तो x बराबर -2 निकलेगा, यहाँ पे x बराबर 1 निकलेगा। यही हमारे दोनों प्रश्न के हल हो गए। ठीक, तो x बराबर 1 और x बराबर -2। ठीक, चलिए प्रश्न को पूरा देख लें आप एक बार। अब यहाँ से प्रश्न नंबर चलेगा हमारा दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरे का क्या है, तो यहाँ पे जो एक समीकरण दे रखा है ये वाला, और इसमें मान ज्ञात करने हैं आपको अल्फा पे घात 4 और बीटा और प्लस अल्फा बीटा पे घात 4, इसके मान ज्ञात करने। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक, चलिए कैसे करते हैं देखना। तो यहाँ से सबसे पहले a बराबर हमारा हो जाएगा 2 और b बराबर हो जाएगा 5 और c बराबर हो जाएगा -6। हमारे पास माना मूल है, माना मूल अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, अब समझिए। तो सबसे पहले मूलों का योगफल निकालेंगे, मूलों का योगफल। तो प्यारे बच्चों जो मान निकालना पर इसको समझ लीजिए आप। यहाँ पे जो थोड़ा सही लिख दें हम, अल्फा पे घात 4 बीटा प्लस अल्फा और बीटा पे घात 4, इसका मान निकालना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अल्फा बीटा हम कॉमन ले लेंगे। जब अल्फा बीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे अल्फा पे घात 3 और बीटा पे घात 3, इतने का मान निकालना होगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे निकालते हैं देखना। तो यहाँ पे माना मूल अल्फा तथा बीटा है। ठीक, और ये तो यहाँ तक ए बी सी के मान तो आपने छाट ही लिए होंगे, इनमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक,
तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी का मान कितना है प्यारे बच्चों? देखो बी का मान 5 है और ए का मान 2 है, तो माइनस का 5/2 हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद इसका गुणनफल निकालना। एक काम करिए प्यारे बच्चों, इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, इसके दोनों पक्षों का, अभी नहीं, अब इसका गुणनफल और निकाल लो। ठीक है, यहाँ पे ये मूलों का योगफल, अब इसका गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। तो प्यारे बच्चों ये दोनों सूत्र हैं आपके, ये वाले दोनों, एक ये और एक ये मूलों का गुणनफल है, और ये मूलों का योगफल है और ये मूलों का गुणनफल है। तो अल्फा इंटू बीटा और सी का मान कितना है? -6। तो -6 ए का मान 2 है, तो 2 एकम 2, 2 3 6, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर -3 निकलेगा। ठीक, अब इधर आ जाइए। अब प्यारे बच्चों इसका दोनों पक्षों करेंगे वर्ग। ठीक है, तो अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब इसमें दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल वर्ग बराबर -5/2 का होल वर्ग, इतना। तो यहाँ पे हो जाएगा ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस अल्फा बीटा यानी 2 अल्फा बीटा, और बराबर हो जाएगा 25/4। और प्यारे बच्चों अल्फा बीटा का मान माइनस, देखो 3 दे रखा है, इसका मान -3 है, तो यहाँ पे -3 लगा देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 गुणा -3 बराबर 25/4, इतना। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -6 हो जाएगा और ये 25/4 हो जाएगा। अब -6 को उधर भेजेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25/4 प्लस का 6। अब ये 6 चौक 24 बन जाएगा। ठीक, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 चौक 24, तो ये हो जाएगा 49/4। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर थोड़ा आगे देखिए, आप जल्दी से नोट करो, बड़ा सवाल है ये। अब इसका हमें मान ज्ञात करना, इसके लिए दूसरे पेज पे पहुंचना पड़ेगा हमें। जल्दी से नोट करो, पहले इतना वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो यार। अब शुरुआत में जो प्रश्न दिया हुआ है, जो इसका मान निकालना है, यानी इसका जो मान निकालना हमें अल्फा पे घात 4 बीटा प्लस अल्फा और बीटा पे घात 4, इसका मान निकालना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अल्फा बीटा हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे अल्फा पे घात 3 और बीटा पे घात 3 ये बचेगा। अब इसको कैसे लिखते हैं देखना। तो अल्फा बीटा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा, फिर कोष्टक के अंदर होता है हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ये सूत्र होता है हमारा पूरा। ठीक, यानी इस चीज को ये लिख सकते हैं। अब मान लगा दीजिए, अल्फा इंटू बीटा का मान ऊपर निकाल चुके -3, इसका मान -3 है। ठीक है, और प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? -5/2 है, तो यहाँ पे -5/2। अब इसके बाद इसका मान जो अभी निकाला हमने, देखो थोड़ा इसको दिखा दें हम। अरे भैया देखो प्यारे बच्चों, एक मान ये रखा जाएगा, एक मान ये रखा जाएगा और एक मान ये रखा जाएगा। ठीक है, तो भाई तो मान रख रहे हैं। अब इसका मान कितना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान है हमारा 49/4, तो 49/4 और माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान -3 है, तो माइनस माइनस प्लस 3 बन जाएगा। छोटा ही कोष्टक लगाओ यार, इतना। अब इसको हल कर दीजिए, तो -3, ये माइनस का 5/2। ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा 4 12, तो 49 प्लस का 12/4, इतना। तो अब एक काम करो, इसका अंदर गुणा कर दो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 15/2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना, जोड़ दो इसको, तो 9 2 11 4 5 6 61/4 हो जाएगा। अब इसका गुणा करा दीजिए, ये प्रश्न नंबर है हमारा। ठीक, गुणा करा दीजिए इसका, तो देखो 15 एकन 15, हाथ से लगी हमारी 1, और 15 छक्के 90, 90 और 1 91 और 4 दूनी 8। तो प्यारे बच्चों इसका मान ये निकल के आया है। ठीक है,
और प्यारे बच्चों, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को भैया सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बस एक प्यारा सा कमेंट और लिख देना। हमें आपके कमेंट से प्यारे बच्चों हौसला बढ़ता है कि बच्चों के लिए वीडियो और बनाएं। ठीक, और जब कमेंट नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते तो भाई बहुत अच्छा नहीं लगता, ये मान के चलिए आप। तो भैया अभी लाइक कर दो, तुरंत ही लाइक कर दीजिए वीडियो को आप। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, बाद में भूल जाते हैं आप। चलिए प्रश्न को पूरा देख लें आप। इतना ये कर लीजिए, ठीक। और इसके बाद शेष का बचा हुआ है ये वाला पार्ट जो आपको पूरा दिखाई दे रहा है यहाँ से। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा प्रश्न नंबर खा खरगोश को कैसे करते हैं देखना। तो यहाँ पे नंबर भैया जरूर ध्यान से लिखना है, दूसरे का खा। प्यारे बच्चों, नंबर में गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। दूसरे खा है यहाँ पर 24 सेंटीमीटर व्यास, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r बराबर 12 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर ऊंचे, तो h का मान हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। चलो अच्छी बात है। लंबवती शंकु को पिघलाकर बनाएंगे ठोस के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक शंकु आपका ये, इस शंकु को पिघलाकर एक गोला बनाया गया, ठीक है। तो ये दोनों के आयतन कैसे होंगे, बराबर होंगे। जो इसकी माप दे रखी है, शंकु की माप है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, गोले का आयतन, ठीक है। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h और गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यू। अब यहाँ प्यारे बच्चों त्रिज्या चेंज करनी पड़ेगी, बड़ी आर कर लें इसको, ठीक है, बड़ी आर। चलिए, तो यहाँ पे देखो पाई से पाई कट जाएगा और ये 3 से 3 कट जाएगा। तो शंकु की त्रिज्या कितनी, 12 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 गुणा 12 और एच कितनी, 6 है और बराबर r पे घात 3, ये 4 और बचा हुआ है। तो यहाँ पे 4 एकन 4 और 4 3 12। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करिए, इनका गुणा कर लो भैया। चलो गुणा मत करो, इन सब के गुणनखंड काट दो। देखो 3 है ये 3, अब 12 के काट दो, तो 12 को लिखो 3 गुणा 2 गुणा 2, ठीक। अब 6 के काटेंगे हम, ये 3 तो ये लिख दिया और 3 ये, ठीक है। और 6 को लिख दो 2 गुणा 3 और बराबर r पे घात 3। अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे 3 ये, ठीक है। तो 3 गुणा 2 पे घात 3 और बराबर r पे घात 3, घात से घात कट जाएगी तो r बराबर 6 सेंटीमीटर निकल के आएगा। और प्यारे बच्चों 6 हमने देखो गोले की त्रिज्या मानी थी ना, अरे भैया इसकी ये त्रिज्या r छोटी r है और इसकी h और इसकी त्रिज्या हमने बड़ी r मानी थी। तो गोले की त्रिज्या निकल के आ गई हमारी कितनी, 6 सेंटीमीटर निकल के आ गई। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए हमें, ठीक है। जल्दी से पहले इतना छाप लो, फिर इसके बाद गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो यार, ठीक। तो यहाँ पे लिखिए, नई लाइन से लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र उतरा है 4 पाई r स्क्वायर। और यहाँ पे प्यारे बच्चों पाई का मान देखे क्या कह रहा है प्रश्न, और पाई का तो मान लगाना तो 10/12 लगाइए, यहाँ पर कटेगा तो है नहीं। चलिए, या तो एक काम करो, पाई का मान मत रखो। हाँ, प्रश्न में देखो पाई का मान नहीं रखना है आपको। देखो 4 पाई और गुणा r का मान कितना 6 है, तो 6 गुणा 6 तो 4 पाई गुणा 36 और 36 चौकू होता है 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। प्यारे बच्चों देखो पाई का मान या तो प्रश्न में पाई का मान दिया हो, जब प्रश्न में पाई का मान नहीं दिया हो तो पाई का मान 22/7 वहां पे रखिए जहां पे ये 22/7 7 ये कट जाए, तब पाई का मान रखिए। यहाँ पे 7 कटेगा नहीं तो पाई का मान नहीं रखा जाएगा। चलिए भैया, प्रश्न नंबर है हमारा, अब प्रश्न नंबर गा गमला कैसे करते हैं देखना भैया। इसका दूसरे का गा गमला, तो यहाँ पे दे रखा है x पे घात 4
माइनस 25x² और प्लस का 144 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों इसके गुणनखंड कर देने हैं। तो देखो 144 के ऐसे गुणनखंड करो, 144 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 25 मिले। तो देखो 16 निम्मा 144, 16 निम्मा 144, 16 9 को जोड़े 25 बन जाएगा। तो x पे घात 4 माइनस x², तो आप लिखेंगे 16 प्लस 9 और प्लस का 144। इसको हल कर दीजिए। तो x पे घात 4 माइनस 16x² और माइनस का 9x² और प्लस का 144। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे x पे घात 2 कॉमन ले लेंगे, तो x पे घात 2 माइनस 4 बचेगा। यहाँ से माइनस का 9 कॉमन लेंगे तो x² माइनस का 16, गलती कर दी, यहाँ पे 16 बचेगा ना यार ये, ठीक, और बराबर 0 लगा लीजिए ध्यान से, जो भूल गए ये इस प्रकार। तो देखो x² माइनस 16, x² माइनस 16, तो x² माइनस 16, पर यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस 9 बराबर 0। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इसके बराबर 0 करेंगे। तो x² माइनस 16 बराबर 0, 16 को उधर भेज दो, तो x² बराबर 16। अब इधर से घात हटेगी तो अंडर लग जाएगा, तो x बराबर √16। और प्यारे बच्चों अंडर के साथ साथ प्लस माइनस का चिन्ह भी लगेगा, तो x बराबर प्लस माइनस 16 को 4 लिखा जाता है, एक आंसर निकल के आ गया। अब यहाँ से देखिए x² माइनस 9 बराबर 0, इसको उधर भेजो तो x² बराबर 9, ठीक, तो x बराबर प्लस माइनस √9 और 9 को 3 लिखा जाएगा, तो प्लस माइनस 3, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, चलिए भैया प्रश्न को पूरा छापिए जल्दी से आप। दूसरे का घा हो गया हमारा। अब इसके बाद दूसरे का घा घड़ी, इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर दूसरे का घा घड़ी है, तो इतनी हमने टेबल बना रखी है। ठीक है, अब ये मध्यमान, तो मध्यमान कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़िए आप। ठीक, बड़ी कहानी विचित्र हो गई यार इसकी। इन दोनों को जोड़ो, उसको आधा करो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0.5। अब यहाँ पे देखो कितने कितने का अंतर है, हर स्थान पर प्यारे बच्चों 5 5 का अंतर है। गलती हो गई यहाँ पे यार, इन दोनों को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 का आधा 2.5 होता है, यहाँ पे 2.5 हो जाएगा, 2.5। अब इसमें प्रत्येक स्थान पे 5 5 का अंतर है, कितने का 5 5 का अंतर है, तो इनमें 5 5 जोड़िए, तो 2 5 7 हो जाएगा, 7.5, ये हो जाएगा 12.5 और ये हो जाएगा हमारा 12 और 5 17.5, ये हो जाएगा 22.5 और ये हो जाएगा हमारा 22 5 27.5, इस प्रकार ये। अब इसके बाद यहाँ पर जो d बराबर होता है x माइनस ए, तो a प्यारे बच्चों कल्पित माध्य होता है, a आपका होता है कल्पित माध्य। ये कहाँ से मिलता है, तो जो मध्यमान का बीच वाला पद होता है। ठीक है, देखो बीच में 2 पद आ रहे हैं, एक ये और एक ये, तो इन दोनों में से कोई सा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान के चलो a वाला हमने ये वाला मान लिया एक का। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे देखना, अब पहले ये पूरा x लिख लो, 2.5 7.5, थोड़ा जूम करके दिखा दें क्योंकि छोटा छोटा लिखने वाले हैं हम। फिर 12.5 17.5, फिर 22.5, फिर इसके बाद है 27.5। ठीक, अब इसमें से 17.5 घटा देना है, तो -17.5 -17.5 और -17.5, सब में से ये घटा देना। ठीक है, -17.5 और -17.5, तो यहाँ प्यारे बच्चों कितना बचेगा देखिए, 17 में से 2 घटा दो, 17 में से 2 घटाओ, यहाँ पर बचेगा 15 और ये माइनस का होगा। ठीक, माइनस का 15 कर लेना। अब यहाँ पर बचेगा आपका माइनस का 10 बचेगा और यहाँ पर बचेगा माइनस का 5 और ये इससे कट जाएगा तो ये बचेगा 0। अब यहाँ से ये प्लस का 5 बचेगा, अब ये प्लस का 10 बचेगा। ठीक है, इस प्रकार। ये थोड़ा कॉलम बड़ा बनाना आपको, थोड़ा और जूम करके दिखा दें जैसे दिक्कत ना हो आपको, ये देख सकते हैं आराम से। ठीक है, अब प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे, यहाँ पर जाना ही कुछ हो गया जूम। अब ठीक है, देखो अब एफ इंटू डी, यानी ये रहा एफ और ये रहा डी, इन दोनों गुणा करना, तो 15 3 45, तो माइनस का 45 बनेगा ये हमारा ए माइनस का 45। ठीक है, अब ये इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 70, यानी एफ और डी का गुणा कर रहे हैं, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 75। अब इसके बाद 24 का 0 में करेंगे 0 आएगा। अब 16 पंजे 80 हो जाएगा ये। अब 5 का करेंगे तो माइनस का 50 हो जाएगा प्लस का। अब प्यारे बच्चों देखो
ये हमारे माइनस के हैं, ये हमारे तीनों माइनस के हैं और ये दोनों हमारे प्लस के हैं। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा, हाथ से लगी हमारी 1। ठीक, 7 7 14 और 14 और 5, सॉरी 14 4 18, तो ये बनेगा 180 और वो भी माइनस का होगा ये। अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारा 130 प्लस का, ये माइनस का 180 है और ये प्लस का 130 है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 50 बचा हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ डी बराबर हो जाएगा माइनस का 50। ठीक, अब इसके बाद इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसका जोड़ कितना आएगा, तो प्यारे बच्चों इस सब का जोड़ हो जाएगा सिग्मा एफ बराबर 70। ठीक है, तो यहाँ पे सूत्र होता है कल्पित माध्य बराबर। अब यहाँ से हम जूम हटा दे रहे हैं। ठीक है, चाहो तो और जूम करके दिखा दें आपको, आराम से नोट कर लीजिए भैया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, अब प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमारा कल्पित माध्य द्वारा प्रश्न को हल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कल्पित माध्य विधि द्वारा समांतर माध्य, समांतर माध्य। तो प्यारे बच्चों सूत्र होता है हमारा समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी और बटा सिग्मा एफ। तो ए का मान कितना है हमारे पास, ए का मान है 17.5 और प्लस और सिग्मा एफ इंटू डी का मान है माइनस का 50 और बटा 70 और 0 से 0 कट जाएगा। तो हमारा 17.5 और प्लस, ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। ठीक है, 5/7। अब इसका 7 का भाग इसमें लगाएंगे तो हमारा 17.5 माइनस, तो प्यारे बच्चों देखो भाग तो लेगा नहीं, तो भाग का ही बिंदी 0.7 7 49 7 1 7। चलिए इसे घटाइए, ये 17.50 है और ये है 0.71। तो यहाँ से दहाई लेंगे, 10 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा और यहाँ पे रह गया हमारा कितना 14, यानी 4, तो 14 हो जाएगा, 14 में 7 जाएगा, 7 बचेगा और दशमलव ये हो जाएगा 16। तो हमारा इसका निकल गया 16.79। कितना, कहाँ पर आंसर मिला ये प्रश्न नंबर है हमारा घाघड़ी। कुछ गलती हो गई यार, कहाँ पे गलती हुई है वो थोड़ा देख लें। अब हम यहाँ पे 16.79 है और इसमें 16.64 है। तो प्यारे बच्चों जब प्रश्न को आप हल करें तो आराम से देख लीजिए आप एक बार इसको। ठीक है, जानना नहीं, थोड़ी गलती हुई है कहीं पर। देखो गलती यहाँ पर होगी प्यारे बच्चों, ये जब हमने जोड़ा था, देखो 5 5 10 की 0 हाथ से लेके लगी थी। ठीक है, ये 7 7 14 4 18 एक 19 होगा, यहाँ पर कितना होगा 19। यहाँ पे जो 180 लिखा हुआ था यहाँ पे 190 करिए आप, 190। ठीक है, जब 190 में से 130 घटाएंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 60 बचेगा। ठीक, 60। तो यहाँ पे थोड़ा और आइए, तो यहाँ पे कर लीजिए 60। अब यहाँ पे रह जाएगा 6। ठीक, अब इसका भाग दोबारा लगा के दिखा दे रहे हैं हम आपको। तो 7 का भाग 6 में लगाएंगे तो भाग का ही बिंदी, यहाँ पे दशमलव यहाँ बढ़ा लो 0। तो ये हमारा हो जाएगा 7 8 56, 7 8 56। ठीक, सही है, 5 और 6, तो यहाँ पर बचेगा 4। ठीक, फिर यहाँ पर 0 बढ़ा लो और 7 पन्ना 35। तो हमें इतना घटाना है ये। भैया माफी चाहता हूँ, गलती होगी प्रश्न में यार, इतना। अगर थोड़ा और इसको आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा और बढ़ा लीजिए। अच्छा देखिए 7 पन्ना 35 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा प्यारे बच्चों 35। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा, ये यहाँ पर बचेगा हमारा 5, फिर इतना आ जाएगा। ठीक, हाँ सही, इतना ही रखिए, यानी 8.5 इसमें घटाइए। तो इसमें से 8.5 घटाएंगे तो 17.5 और में से घटाएंगे हम 8.5। यहाँ पे 0 बढ़ा लीजिए तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ से दहाई लेंगे 14 और 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा, 10 16 रह जाएगा। ठीक, सही है। तो यहाँ पे कर लें 6 और यहाँ पे कर लें 5। तो प्यारे बच्चों देखो इस प्रकार के सवाल बहुत सावधानी से करने, नेक गलती कर देंगे आप, सवाल गलत हो जाएगा यार।
चलिए भैया जल्दी से नोट कर लीजिए इसको पूरा। और भैया माफ़ी चाहता हूँ जो गलती हो गई है। बच्चे कमेंट करते हैं सर गलती बहुत हो जाती है। अब क्या करें बेटा, गलती का जानबूझ के थोड़ी ना करते हैं हम। अभी नहीं ध्यान से जोड़ पाया हमने। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा यहाँ खाली, ठीक है। 5वां नंबर इसका कैसे करते हैं वो देखिए आप। प्रश्न नंबर दूसरे का 5वां है और प्रतिस्थापन में से एक्स वाई के मान ज्ञात करने इसमें, ठीक है। 2x + 3y बराबर 17, ये हमारा हो गया प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे है दूसरा 3x - 2y बराबर 6। अब यहाँ पे क्या करो, 2y को उधर भेज दो, इस 2y को उधर भेजिए तो हो जाएगा 3x बराबर 6 प्लस का 2y, ठीक। अब 3 का लगा देंगे भाग तो x बराबर हो जाएगा 6 + 2y बटा 3, ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x की जगह पे मान प्यारे बच्चों इस x की जगह पे ये वाला मान लगा दीजिए। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 + 2y बटा 3 और प्लस का 3y और बराबर 17। तो इसका 2 का अंदर गुणा कर दीजिए तो ये जाएगा 12 + 4y और बटा 3 और प्लस का 3y बराबर 17। तो इसके नीचे एक कर लो तो इसका इसमें तो 12 + 4y और प्लस 9y हो जाएगा ये और बटा 3 और बराबर 17। अरे भैया इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे इसको हम तो ये हो जाएगा 13, इसके नीचे एक कर लो तो ये हो जाएगा 12 + 9 4 13y और बराबर 17 3 51। तो 12 को उधर भेज दो तो 12 यहाँ पे 13y बराबर 51 - 12, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 13y बराबर ये बचेगा 11 में से 2 जाएगा 9 39, ठीक है। तो 13 × 1 13 और 13 39, तो y बराबर हमारा 3 निकल के आ गया समीकरण 2 में रखने पर। और समीकरण नंबर 2 कौन सा ये है, तो y की जगह पे यहाँ पे लगा दें 3 हम, ठीक है। चलिए तो x बराबर हो जाएगा 6 + 2 × 3 और बटा 3। तो प्यारे बच्चों 3 दूनी 6 6 6 12 हो जाएगा तो x बराबर 12 बटा 3, तो 3 × 1 3, अरे यार 3 चौक 12 हो जाएगा ना ये 4, तो x बराबर हमारा 4 निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न को एक बार पूरा देखिए आप। अब इसके बाद अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर इसका 4 चम्मच कैसे करते हैं वो देखना भाई। तो प्रश्न नंबर हमारा दूसरे का 4 चम्मच, ठीक है। तो यहाँ पे जो बहुपद दे रखा है x पे घात 3 - 5 x पे घात 2 प्लस 11x - का 5 और बराबर 0 के शून्यक अल्फा बीटा और ये गामा है हमारे पास, ठीक है। चलिए अब प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो देखो पहले a का मान कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 1 और b का मान -5, c का मान 11 और d का मान -5, ठीक। a का मान यहाँ पे 1 है, a का मान 1, b का मान यानी a b c d ये वाले मान निकाल लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मूलों का योगफल निकालेंगे। मूलों का योगफल हमारे पास 3 मूल है अल्फा बीटा गामा, तो इनके मूलों का योगफल निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। तो प्यारे बच्चों ये हमारा सूत्र होता है और सवाल बेहद तगड़ा है, बहुत ध्यान समझना, ठीक। बड़ा सवाल है ये। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, देखो b का मान कितना -5 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसका मान 5 हो जाएगा। अब मूलों दो मूलों के गुणनफलों का योगफल यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, तो इसका सूत्र होता है पहले देखो -b/a होता है, अब c/a होगा प्लस का। c का मान कितना है 11 है, c का मान 11 है और a का मान 1 है, तो इसका मान हो जाएगा भैया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा बराबर हो जाएगा 11।
ठीक, एक मान ये मिल गया। अब मूलों का गुणनफल निकालेंगे, तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा गामा ये होता है, देखो माइनस बी सी डी, तो माइनस डी अपान ए, और डी का मान कितना, डी का मान -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्फा बीटा गामा। अरे भैया डी की जगह पे -5 लगाएंगे और माइनस पहले से है तो ये 5 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये 3 मान मिल गए हमें, कौन कौन से, एक मान ये मिला हमें मूलों का योगफल वाला, ठीक, ये वाला एक मान मिला है, योगफल ये है, फिर एक ये मिला और एक ये मिला। अब प्रश्न नंबर पहला देखिए आप, तो प्रश्न नंबर पहला है हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इसका मान बताना हमें। तो इसका मान कैसे निकालेंगे देखना। अब इसके बराबर प्यारे बच्चों एक सूत्र होता है, देखो यहाँ पे एक सूत्र होता है हमारे इसके बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, का होल वर्ग माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, इस प्रकार ये। तो इसके बराबर ये सूत्र होता है, इसका मान लगा दीजिए। तो इसका देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना, 5 है इसका मान। अरे भैया देखिए ना, इसका मान 5 है तो यहाँ पे 5 लगा देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 का वर्ग माइनस 2, और इतने का मान 11 है, ये देखो यहाँ पे दिखा दें, इसका मान कितना 11, तो यहाँ पे 11 लिख देंगे, तो इधर 11 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये हो जाए, वर्ग नहीं होगा इतना ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पे वर्ग थोड़ी ना है, तो ये 25 हो जाएगा और माइनस 22 हो जाएगा। तो जब इसे घटाएंगे तो इसका आंसर निकलेगा 30। तो प्यारे बच्चों एक पहला हल हो गया, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम यहाँ पे दूसरे पेज पे पहुंच रहे हैं। यहाँ से एक बार प्रश्न को पूरा देख लें आप। तो आपको यहाँ पे सूत्र याद कर लेना, ठीक है, ये वाला। चलिए इतना करने के बाद अब इसका दूसरा पार्ट है, तो यहाँ से ये हमारा पहला है इसका, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या वो देखना, वो कैसे हल करेंगे। अब प्यारे बच्चों नंबर 2 है, तो देखो इसको मान ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है हमारा यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और माइनस 3abc, ठीक, और बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक, और कोष्टक के अंदर होगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये होगा माइनस, ठीक है, ए बी और माइनस बी सी माइनस सी ए। तो प्यारे बच्चों ये सूत्र होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे देखना, जरा ध्यान समझना भैया इस चीज को। तो प्यारे बच्चों इसी सूत्र से सूत्र बनाएंगे हम इसका मान, हमें इसका मान चाहिए तो इसको उधर भेज दीजिए, यहाँ पे ए बी सी और कर लीजिए, ठीक, ए बी सी, थोड़ा प्यारे बच्चों गलती होगी, ए बी सी कर लो यहाँ पर, ठीक, ए बी सी। तो अब यहाँ पे इसको उधर भेजेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी। फिर इसके बाद इस कोष्टक के अंदर थोड़ा परिवर्तन करेंगे, क्या करेंगे वो देखना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे, ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, ठीक। अब ये इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 3abc। अभी हम सूत्र को ही हल कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए इसमें 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए जोड़ देंगे और इतना ही घटा देंगे हम, ठीक है। तो माइनस, ध्यान से जगह नहीं बची यहाँ पर हमारे पास, इतना ही घटा देंगे 2ab और प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये वाला लास्ट वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस ए बी और प्लस बी सी और प्लस सी ए, ठीक, इतना। अब ये कोष्टक बड़ा कोष्टक, अब इसके बाद प्लस 3abc, ठीक, इतना। अब प्यारे बच्चों अब यहाँ पे जो सूत्र बनेगा हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर, ठीक, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे ये पूरा बन गया हमारा क्या, ए प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग, ये वाला बन जाएगा, ठीक, ए प्लस बी का होल वर्ग। अब ये -2 माइनस ये, तो माइनस का 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए,
और ये बनेगा प्लस का 3ABC। तो प्यारे बच्चों ये सूत्र बना जाके ये हमारा, ठीक। अब हम इसको सीधा ये लिख देते तो आपको समझ में नहीं आता कहां से लिख दिया। तो पहले ये तो सूत्र आपने 8th क्लास या 9th क्लास में देखा होगा, ये वाला ये देखा होगा आपने। तो इसी सूत्र को हल करके तो प्यारे बच्चों ये मान निकला। नहीं तो हम तो ये सीधा पूरा ये रख देते, हम तो कह देते बच्चों आप यानी बच्चों इतने के बराबर ये होता है, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा ये कैसे होता है। तो इस सूत्र को हल किया तो इतना निकल के आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे देखना, हम ABC की जगह पे अल्फा बीटा गामा रखेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अल्फा पे घात 3 और बीटा पे घात 3 और प्लस C पे घात 3, इतना सॉरी गामा पे घात 3, ठीक। गामा कर लीजिए यहाँ पर बराबर। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब इसके बाद यहाँ पे जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल वर्ग और -3। तो यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, कोष्टक बंद, और प्लस का 3 अल्फा बीटा और ये गामा। अब इसमें लगा देंगे ये मान हम। तो देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, पीछे देख लें यहाँ पर हम। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 5 है, तो यहाँ पे 5 लगा दें इसकी जगह पे, ठीक। तो ये तो बन गया भैया 5। सवाल बहुत तगड़ा है। अब यहाँ पर भी 5 रखेंगे तो ये 25 हो जाएगा, ठीक। -3 गुणा, अब इसका मान कितना है, इसका मान 11 होगा शायद, हाँ 11 है, ठीक, अच्छी बात। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 11 और कोष्टक हो गया भैया बंद और +3 और गुणा इसका मान अल्फा इंटू बीटा गामा का मान कितना है, इसका मान है 5, यहाँ पर 5 लगा देंगे, ठीक। चलिए अब इसको हल करिए। तो प्यारे बच्चों ये 5 बनेगा, ये हो जाएगा 25 माइनस 33, ठीक है, और प्लस का हो जाएगा 15। तो ये 5, अब यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का 8। तो माइनस का 8 और प्लस का 15। तो आंसर तो इसका माइनस बच रहा है, चलो करके देखते हैं। तो -25 वो 8 पन्ना 40 हो जाएगा, प्लस का 15, हाँ ठीक सही है। अब 40 में से 15 घटा देंगे तो आंसर निकलेगा -25। तो ये प्यारे बच्चों निकल के आ गया भैया। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, थोड़ा सही करके दिखा दें हम आपको। प्यारे बच्चों यहाँ पे 3ABC है, ठीक है, 3ABC। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करें यार। और भैया जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना आप। प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है यहाँ पर, यदि m मापद का m गुना और n मापद के n गुने के बराबर है, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि m प्लस n मापद 0 है। तो इसे कैसे करेंगे देखना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अरे तेरी की, देखो m मापद, ठीक, ऐसे लिखा जाएगा का m गुना, फिर कह रहा है प्रश्न नंबर 3 है हमारा, ठीक है, फिर n मापद का n गुना। अब आपने समांतर श्रेणी में पढ़ा होगा जो n पद होता है a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो प्यारे बच्चों इस सूत्र आपने पढ़ा होगा, ये n पद है, ठीक। अगर यहाँ पर n है तो प्यारे बच्चों यहाँ पे n करेंगे, अगर यहाँ p है तो यहाँ पर हम p करेंगे n की जगह पे, ठीक। अगर यहाँ पे q है तो n की जगह q करेंगे। उम्मीद आपको यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी। अब जैसे मान लो यहाँ पर हम ये करें a, यहाँ पे p प्लस q कर लिया हमने, ठीक है, तो बराबर a प्लस n की जगह पे लिखेंगे p प्लस q माइनस 1 इंटू डी, इस प्रकार। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो देखो यहाँ पे m लिखा हो तो m को तो ऐसे ही लिखेंगे। अब प्यारे बच्चों m पद लिखा जाएगा a प्लस कोष्टक अंदर m माइनस 1 इंटू डी, इस प्रकार। इसी प्रकार यहाँ पर ये n लिखा हुआ है तो n और कोष्टक अंदर लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस m का अंदर गुणा करेंगे। तो जब इसका m का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा am प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ठीक, बराबर इधर n का गुणा करेंगे तो an प्लस n फिर n माइनस 1 इंटू डी, इस प्रकार। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे
तो हो जाएगा ए एम माइनस एन बराबर, अब इस पूरे पद को उधर ले जाएंगे तो एन एन माइनस वन इंटू डी और माइनस एम और एम माइनस वन इंटू डी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे थोड़ी गलती कर दी हमने, ए नहीं लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ए को ए एन को दिलाएंगे ना तो ए एन बन जाएगा ना, ए एन। अब यहाँ से हम ए कॉमन ले लेंगे, तो जब ए कॉमन लेंगे तो ए माइनस, जब इन दोनों में से ए कॉमन लेंगे तो बचेगा एम, एम माइनस एन बचेगा। और बराबर प्यारे बच्चों इन दोनों में से डी कॉमन लेंगे, जब हम डी कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एन और एन माइनस वन माइनस एम और एम माइनस वन, यहाँ इतना बचेगा। ध्यान तो समझते ना, प्रश्न बहुत लंबा है प्यारे बच्चों, लेकिन परेशान ना हो, समझ में आएगा आपको। बराबर अब देखिए डी, अब प्यारे बच्चों इसका अंदर गुणा करिए तो एन स्क्वायर माइनस का एन बन जाएगा। अब माइनस देखो इसका गुणा करेंगे, एम का गुणा करेंगे और इसके चिन्ह भी बदलेंगे क्योंकि माइनस का चिन्ह बाहर है, तो ये एम स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो ये बनेगा एम। अब यहां से क्या करेंगे हम, ए एम माइनस एन, तो प्यारे बच्चों इस पूरे में से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस आगे लिख देंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे इन सबके चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा एम स्क्वायर, अब ये प्लस है तो ये एन स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे हम, अरे भैया जब माइनस कॉमन लेते इन सबके चिन्ह बदलेंगे, ठीक। तो ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा और ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा। अब ये प्लस है तो ये माइनस का एम और ये माइनस है तो ये प्लस का एन। माइनस कॉमन लेने से अंदर वाली संख्या के चिन्ह बदल जाते हैं। चलिए तो यहाँ पे ए एम माइनस एन बराबर, तो माइनस का डी। अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एम प्लस एन और एम माइनस एन, ठीक। और यहाँ से माइनस का एक कॉमन लेंगे, जब यहाँ से माइनस का एक कॉमन लेंगे तो एम माइनस एन बचेगा। इस प्रकार थोड़ा और आगे देखिए, तो ए एम माइनस एन बराबर, तो माइनस डी, ठीक। तो प्यारे बच्चों यहां से देखो, यहां से कॉमन एम माइनस वन और एम माइनस वन कॉमन मिल जाएगा, तो एम माइनस वन कॉमन ले लेंगे, एम माइनस एन ये कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा एम माइनस एन। अरे भैया हमने एम माइनस एन और एम माइनस एन कॉमन ले लिया तो यहाँ पे एम प्लस एन बचेगा, इधर माइनस का एक बचेगा, तो यहां से ये कट जाएगा, तो हमारा जो ए बराबर निकलेगा माइनस का डी और एम प्लस एन माइनस वन। तो प्यारे बच्चों इसी की हमें जरूरत थी। अब एक बार इतना पर नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे क्या होगा वो देखिए आप जल्दी से नोट करिए। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, ये वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लो। अब यहां पे हमें क्या करना है, प्रश्न कह रहा था देखो ए एम प्लस एन वहां पद जीरो है, ये करना है, यानी इसका मान हमें जीरो निकालना है। अरे भैया देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक बार फिर बता दे रहे हैं। देखो अगर प्यारे बच्चों आपका मान लो यहाँ पे क्यू लिखा हुआ है तो जो क्यूमा पद लिखा जाएगा ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, इस प्रकार लिखा जाएगा ये, ठीक है। अरे भैया यहाँ पे क्यू लिखा हुआ है तो क्यूमा पद लिखा जाएगा ए प्लस क्यू माइनस इंटू डी। यहाँ पे जो संख्या होगी, जैसे कि मान लो यहाँ पे हमें मान लो एम प्लस पी पद निकालना है, तो क्या करेंगे, तो ए प्लस, तो यहाँ पे कोष्टक के अंदर एम प्लस पी माइनस वन इंटू डी ये लिखना पड़ेगा। तो इसी प्रकार ये वाला है, तो हमें एम प्लस एनमा पद चाहिए, ठीक। इसका मान जीरो निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा पहले तो ए लिखेंगे प्लस, अब कोष्टक के अंदर लिखना है एम प्लस वन, सॉरी एम प्लस एन और माइनस वन इंटू डी ये लिखना है। तो ये हमारा हो गया है एम प्लस एन मापद। अब प्यारे बच्चों ए का मान कितना निकाला हमने, देखो ए का मान आपके सामने है ये, तो ये का मान तो एक की जगह पे ये मान लगा तो माइनस डी, तो यहाँ पे लिखेंगे एम प्लस एन माइनस वन, ठीक है, और प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये दोनों है तो एक ही जैसे, एक काम करो डी को पीछे लगा दो। अच्छा तो देखो माइनस एम और तेरी की माइनस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी और प्लस
एम और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो प्यारे बच्चों ये वाला पद माइनस है और ये वाला पद प्लस है, तो कट जाएगा, तो हमारा 0 निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो भेज देंगे से प्रश्न को। ये तो आप नोट कर ही चुके हैं, अब इतना और कर लीजिए आप। ठीक, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अब यदि आप क्लास 10th मैथ अग्रवाल अनसोल्ड पेपर सभी देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हमारी वीडियो पे जाना पड़ेगा। वीडियो पे जाने के बाद वीडियो को लाइक कर लेना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर इसके बाद जहाँ पे मोर लिखा हुआ मोर पे क्लिक करना। जैसे मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद ये हमारे सभी वीडियो निकल के आ जाएंगे। ठीक है, जो भी आप देखना चाहें देख सकते हैं यहाँ से। अब प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर तीसरे का अथवा, तो यहाँ पे लिख लो तीसरे का अथवा। अब इसे कैसे करेंगे देखना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए एम प्लस एन बराबर ए, अरे तेरी की प्लस है यहाँ पर, हाँ ठीक, प्लस ए एम माइनस एन और बराबर है हमारा 2am। अब थोड़ा देखो एक चीज बता दें आपको प्यारे बच्चों, यहाँ पे एम लिखा हुआ, एम का क्या अर्थ है, एम यानी कि एम पद है। ये एम पद कैसे लिखा जाएगा, तो देखो ए एम पद बराबर होता है ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। तो भैया प्यारे बच्चों हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने बता दिया। यानी इस चीज को हम ये लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे LHS, तो ए एम प्लस एन और प्लस ए एम माइनस एन ये। अब यहाँ पे क्या करेंगे देखना। अब ये एम प्लस एन पद कैसे लिखा जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और प्लस इसको लिखेंगे ए प्लस, हमें ये सिद्ध करना, ए प्लस एम माइनस एन और माइनस 1 इंटू डी। अब प्यारे बच्चों ए और ए 2a हो जाएगा भैया, हमारा क्या हो जाएगा, ए और ए 2a। चलिए ध्यान से समझना, तो यहाँ पे 2a। अब इन दोनों में डी कॉमन लेंगे, जब इन दोनों में हम डी कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा प्यारे बच्चों एम प्लस एन माइनस 1। अब ये लिखेंगे तो प्लस एम और माइनस एन और माइनस 1। अरे भैया इन दोनों में से डी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे ये बचा वो लिख दिया और प्लस का चिन्ह और ये लिख दिया। अब प्यारे बच्चों एन से एन कट गया, तो ध्यान समझना, तो यहाँ पे 2a प्लस, तो m और m 2m और माइनस 1 और माइनस 1 तो माइनस का 2 और d लगा देंगे पीछे। अब यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों इन सब में से पूरे में से पहले रुक जाइए, अभी 2a प्लस इसमें से भी 2 कॉमन ले लीजिए। जब इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो m माइनस 1 इंटू डी। अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2, तो इनमें से 2 कॉमन ले लेंगे। जब हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी ये बचा वो। अब देखो शुरुआत में यहाँ पे स्टार्टिंग में बता चुके थे हम आपको ये, तो ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। अरे भैया इतने की जगह पे क्या लिखा जाएगा, एम लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा, एम लिख दिया जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2am और यही हमारा आंसर आ गया। तो लिख दो LHS बराबर RHS। भैया ऐसी बात पे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, सॉरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, प्यारा सा कमेंट जरूर ठोक के जाना भैया, सब बच्चे कमेंट जरूर ठोके जाएंगे इस पे। चलिए अगला देखिए प्रश्न नंबर 4 कैसे हल करते हैं इसको। एक बार प्रश्न को पूरा देख लें आप। ठीक, तो एम पद है, यानी एम पद लिखा था ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बहुत ही सरल है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 4। प्रश्न नंबर 4 है हमारा सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर लेमडा। ठीक, चलिए भैया तो हमें सिद्ध करना। और प्यारे बच्चों एक चीज बता दूं मैं, यहाँ पे एक सूत्र होता है आपका, सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये सूत्र होता है हमारा। ठीक, अब tan को उधर लाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो प्यारे बच्चों में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने ये आपको पहले बता दिया है। ठीक, तो यहाँ पे जो यानी कि लेमडा का ये मान दिया हुआ, हमें ये लेमडा का मान दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है पे लेमडा स्क्वायर माइनस 1 बटा लेमडा स्क्वायर प्लस 1 बराबर साइन थीटा, यानी इसके बराबर साइन थीटा का सिद्ध करना। तो सबसे पहले लिखेंगे LHS, तो लेमडा स्क्वायर माइनस 1 और लेमडा स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे लेमडा का मान लगा दो, और लेमडा का मान भैया कितना है, लेमडा का मान है सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा प्लस tan थीटा, और यहाँ पर
इसका होल वर्ग हो जाएगा हमारा ये, ठीक। तो इसका होल वर्ग, अब माइनस, अब प्यारे बच्चों देखो एक लिखा हुआ है तो एक की जगह पे हमने क्या बताया था भैया, एक की जगह पे ये समका लिख दी जाएगी पूरी। नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा जूम हटाएं हम। देखो यहाँ पर ये एक है तो एक की जगह पे ये पूरी समका ये बाई लिखी जाएगी हमारी। तो यहाँ पे लिखेंगे इस एक की जगह पे यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कोष्ट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। अब इसी प्रकार यहाँ पर यही वाला मान बिल्कुल नीचे लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल वर्ग, बस यहाँ पे प्लस कर देना है, और सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे इसका होल वर्ग खोल देना आपको, इसका होल वर्ग खोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा और ये टेन थीटा। अब आपको पता जब कोष्ठक से बाहर माइनस के चिन्ह होते हैं तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इन दोनों के चिन्ह मिल जाएंगे बट्टे में। बट्टे में यही काम करेंगे तो पहले सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। अब यहाँ पे प्लस है तो उसके चिन्ह नहीं बदलेंगे, प्लस सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस का चिन्ह लगा, बीच में माइनस का चिन्ह है प्यारे बच्चों, माइनस है तो माइनस लगाइए, माइनस, ठीक है, माइनस का चिन्ह होगा। तो यहाँ से देखो सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टेन स्क्वायर से ही टेन स्क्वायर कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या करें, देखो प्यारे बच्चों 2 यानी टेन स्क्वायर, ये दोनों जगह टेन स्क्वायर, देखो टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा और प्लस ये बचा हुआ 2 सेक थीटा और ये टेन थीटा, और बटे में आइए अब। तो यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर और ये सेक स्क्वायर, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा बचा हुआ। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ, प्लस, प्लस लगाइए ना यार, प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब प्यारे बच्चों ऊपर से कॉमन क्या मिलेगा, ऊपर से कॉमन मिल जाएगा हमें 2 टेन थीटा, ऊपर से 2 टेन थीटा कॉमन मिलेगा तो यहाँ पर बचेगा हमारा ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा और ये खाली सेक, इतना ही बचेगा क्योंकि टेन थीटा कॉमन ले चुके हैं। अरे भैया ऊपर से देखो 2 टेन थीटा कॉमन मिलेगा, अब बटा, और नीचे से तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से भी हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 सेक थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा ये 2 सेक थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इतना। तो प्यारे बच्चों यहाँ से ये कट जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा ये जो बचा हुआ है टेन थीटा बटा सेक थीटा, इतना बचा हुआ है, ठीक। अब यहाँ से दूसरा पेज लगा रहे हैं। तो यहाँ से अब टेन को क्या लिखा जाएगा, टेन को लिखा जाएगा, टेन को लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और बटा, और सेक को क्या लिखेंगे 1 बटा कॉस थीटा लिखेंगे, ठीक। अब ये कॉस जाएगा ऊपर और ये आएगा यहाँ पर, तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा तो यही हमारा साइन थीटा बचा हुआ है। तो यहाँ पे लिख देना आपको LHS और बराबर RHS, ठीक है। चलिए प्रश्न को पूरा देखें, एक बार प्रश्न को शुरुआत से देख लें। वीडियो को रोक के अगर कोई दिक्कत है वीडियो को बैक करके दोबारा देख लीजिए आप। यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह है, ठीक है, ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर थोड़ा समझा दें आपको, जब प्यारे बच्चों कोष्ठक से बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो इसके अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर ये प्लस है तो इसके चिन्ह नहीं बदलेंगे, इसको ऐसे ही लिख दिया जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, आगे बढ़िए थोड़ा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ पर इतना बचेगा। अब इसके थोड़ा आगे का भाग ये रहा हमारा, इतना और नोट कर लेना आपको ये वाला, ठीक है। 2 लाइनें हैं 3। प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 4 का अथवा है, सड़क के एक ओर एक मीनार और सड़क के दूसरी ओर
मीनार के ठीक सामने एक मकान स्थित है। मीनार के शीर्ष से मकान के शीर्ष और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है और मकान की ऊंचाई 12 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कैसे? तो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर चौथे का अथवा है, तो यहाँ पे लिख लो चौथे का अथवा। तो ध्यान समझना इसको। देखो प्यारे बच्चों, ये एक सड़क है हमारी, ठीक। अब ये एक मीनार है और सड़क की दूसरी ओर स्थित एक मकान है। तो ये मकान का शिखर और मीनार के शिखर का अवनमन कोण ये, ठीक। और ये इसके आधार का अवनमन कोण क्रमशः कितने कितने हैं? तो ये है 45 अंश का और ये 60 अंश का, ठीक है। तो इसको ऊपर तरफ डैश डैश करके बढ़ा देंगे इस प्रकार ये। तो प्यारे बच्चों, ये वाला कोण हमारा 45 का हो जाएगा और ये वाला 60 का हो जाएगा। तो इसके अंदर 45 लिखना। तो नाम ए बी सी डी और ये ई। तो प्यारे बच्चों, ये वाली दूरी हमारी x है, तो ये वाली दूरी हमने x कर ली, ठीक है। और ये वाली दूरी कर ली हमने 12 है, ये मकान की ऊंचाई 12 मीटर दे रखी है, तो ये 12 ये है, ठीक। और ये वाली हमने कर ली h। चलिए कैसे हल करते हैं देखना। और प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर गलत है इसमें, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले लिखेंगे माना बी डी एक मीनार है, ठीक है, और ए ई एक मकान है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज हम कौन सा ले लें? ये वाला समकोण त्रिभुज ले लीजिए, ठीक है, ऊपर वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, थोड़ा जूम कर दो। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ई सी डी में, समकोण त्रिभुज ई सी डी में। तो tan 45 तो आपका हो जाएगा h बटा x, और tan 45 का मान x होता है, tan 45 का मान 1, तो h बटा x, तो x बराबर हो जाएगा h। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज ये वाला लेंगे ए बी डी। समकोण त्रिभुज है ए बी डी में। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे tan 60, तो यहाँ पे हो जाएगा h प्लस 12 और बटा x। अब x का मान h है, तो यहाँ पे h लगा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये tan 60 बराबर, और tan 60 का मान √3 लगा दो ना यहाँ पर, √3। तो h प्लस 12 बटा और x की जगह पे h लगा दो, तो यहाँ पे h। अब यहाँ कर दो कैंची गुणा, तो इसके नीचे कर लो। तो इसका इसमें √3h बराबर h प्लस 12। अब h को उधर ले आइए, तो √3h माइनस का h बराबर 12। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से h कॉमन लेंगे, जब h कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 बचेगा बराबर 12, ठीक है। तो 12 का इधर इसका भाग लगा देंगे, तो h बराबर हो जाएगा 12 बटा √3 माइनस 1। यहाँ पर मेकड़ करेंगे तो √3 प्लस 1 बटा √3 माइनस 1, तो हो जाएगा 12 √3 प्लस 1 और बटा 2 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 छंग 12। अब यहाँ से थोड़ा और इसको हल करेंगे, तो h बराबर 6 और √3 का मान लगा देंगे 1.732 और प्लस 1। जब इसको जोड़ेंगे तो 6, तो 1 और 1 2.732 इतना। अब इसका गुणा करा देंगे, ठीक है। यहाँ पर तो जब इसका गुणा करेंगे, थोड़ा यहाँ से लिख रहे हैं अब हम, तो h बराबर, तो 2 6 दूनी 12 और 6 3 18 और 1 19 हासिल। देखो अरे भैया 6 का गुणा इसमें करा के ऊपर लिख रहे हैं हम, तो 6 दूनी 12 6 3 18 और 1 19 और 6 7 42 और 43 हासिल लगी हमारी कितनी 4, और 6 दूनी 12 और 4। अरे यार एक बार दोबारा समझिए, देखो 6 दूनी 12, ठीक, हासिल 12 की 2 हासिल लगी हमारी 1, 6 3 18 और 1 19 हासिल लगी 1, और 6 7 42 6 7 42 और 1 43 हासिल 4, 6 दूनी 12 12 4 16 इतना, ठीक है। अब ये वाला 2 हटा देंगे तो h बराबर निकलेगा 16.3 मीटर। तो प्यारे बच्चों आंसर ये दे रखा है, ठीक, जो आंसर है
वो हमारा ये, यानी कि पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख दो, ठीक, पूरा भी निकल के आ गया। लेकिन आंसर ये थोड़ी ना, तो एच जो निकली है हमारे, एच ये वाली निकल के आई है, उसने इतना निकाल के दिखा दिया। लेकिन हमारी जो पूरी मीनार ये है ना, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो बीडी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो नई लाइन लिखेंगे मीनार की ऊंचाई बराबर मीनार की ऊंचाई, तो हमारी एच प्लस 12 है, एच प्लस 12। तो प्यारे बच्चों, यानी एच का मान कितना निकला, 16.39 और प्लस का 12 इतना। ठीक, अब इसको जोड़ देंगे, थोड़ा जूम कर दूं मैं यहाँ पे। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 28, कितना हो जाएगा ये 28.39 मीटर। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो भैया इसका आंसर गलत है, तो ये हमारा आंसर सही होगा। ठीक, चलिए प्रश्न को एक बार पूरा देखें। पहले तो जूम हटाएं इसका, ठीक, देख ले जल्दी से। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करें यार। प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 5 है। तो इस पहले इसमें क्या करना है, देखो सबसे पहले इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, फिर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है इसमें। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखना भैया इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना, तो यहाँ पे लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र होता है 1/4 पाई r स्क्वायर, ये लगा देंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 1/4 और पाई का मान 22/7 और आर का मान 3.5 गुणा 3.5 इतना। तो 10 उठाएंगे 10 का भाग लगाएंगे, 10 उठाएंगे 10 का भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे जो बचा हुआ 1/4 गुणा 22/7 गुणा 35/10 और गुणा 35/10। अब इसकी कर दो भैया कट्टा पिट्टी। देखो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और ये 7 से 7 कट गया। तो हमारा बचा हुआ है 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो प्यारे बच्चों ऊपर बचा हुआ है 11 सत्ते 77, ठीक है, और 2 चौकू 8। तो ये हमारा चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल के आएगा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इतना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा प्रश्न को पूरा एक बार देख लें। अब इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई r स्क्वायर और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो देखो चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों निकाल चुका हूं मैं, 77/8 और माइनस 1/2। इसका आधार ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा और ऊंचाई ये हो जाएगी। तो 3.5 और गुणा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर 77/8 और माइनस ये 35/10 हो जाएगा, 10 उठाएंगे। ठीक है, तो ये 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। तो हमारा ये 70/8 माइनस 7/2। अब इसका लासा लेंगे तो प्यारे बच्चों लासा इसका 8 आएगा। तो 77, 2 का भाग 8 में लगेगा, 4 बार जाएगा, फिर 4 का गुणा करेंगे 7 में तो 14 बन जाएगा। 14 क्यों बनेगा, 28 बनेगा, 4 सत्ते 28। अब प्यारे बच्चों इसको घटा देना, जब इसको घटाएंगे तो 49/8 निकल के आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। चलिए भैया प्रश्न को पूरा देख लीजिए आप एक बार जल्दी से। अब इसके बाद 5वें का अथवा कैसे करते हैं वो देखिए आप। तो प्यारे बच्चों अब देखिए यहाँ पर देखो ओ ए यानी एक वर्ग है हमारा, ठीक है, एक वर्ग है प्यारे बच्चों, वर्ग लग नहीं रहा है, आयत बन गया, माफी चाहता हूँ। ठीक है, तो ये एक हमारा वर्ग है। अब आपको पता है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जब ये वाली 14 है तो ये 14 होगी और ये 14 होगी और ये 14 होगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ से एक विकर्ण खींचेंगे इस प्रकार, ये है, ठीक है, ये विकर्ण। तो यहाँ पे ये विकर्ण है, अरे भैया ये विकर्ण है, चतुर्थांश की त्रिज्या का काम करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे OD बराबर OB, यानी चलो पहले काम करो, तो यानी कि यहाँ पे लिख लो पहले OABC, चतुर्भुज OABC, ठीक है, ऐसे चतुर्भुज OABC
एक वर्ग है, एक वर्ग है। तो वर्ग का विकर्ण, इसका विकर्ण निकालना हमें, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो ओ बी का वर्ग बराबर 14 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग, इतना। तो ओ बी का वर्ग, इधर से घात हटी तो अंडर लग जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2 गुणा 14 का वर्ग, ठीक है। तो ओ बी बराबर हो जाएगा हमारा 14 अंडर 2, इतना, ठीक। तो प्यारे बच्चों ये ओ बी त्रिज्या बन जाएगी, क्या बनेगी, त्रिज्या बन जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे नई लाइन से आर बराबर 14 अंडर 2। तो अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। पहले इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, और माइनस ये वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे, ठीक है। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है, इतना। तो हमारा हो जाएगा 1/4 और गुणा 22/7, और आर का मान कितना, ये 14 अंडर रूट 2, फिर 14 अंडर रूट 2, और माइनस वर्ग की भुजा 14, तो 14 का वर्ग हो जाएगा, इतना। अब इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1/4 गुणा 22/7, 14 गुणा 14, ठीक है। चलो पहले लिख लो 14 गुणा 14, फिर अंडर 2 का अंडर 2 में करेंगे तो 2 बन जाएगा, और माइनस ये बन जाएगा 196, ठीक। अब देखो 7 एकन 7 और 7 दूनी 14। अब ये 2 और ये 2 और ये 4 कट जाएगा, तो प्यारे बच्चों बचेगा हमारा 22 गुणा 14 और माइनस 196। अब इसका गुणा करा दीजिए, तो देखो 14 दूनी 28 की 8 हासिल 2, 14 दूनी 28, 28 2 30, और माइनस 196। अब इसे घटा दीजिए, तो देखो 8 यानी कि 16 में से 8 जाएंगे, 16 में तो ऐसे ही घट जाएगा, ये 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा। अब 30 में से 19 जाएगा तो हमारा बचेगा 11। कितना बचेगा, ये 11। गलत दे रखा क्या, कहीं पे गलती कर दी हमने, और गलती कहाँ कर दी है वो भी देख लें हम। देखो प्यारे बच्चों बता दो, इसका भी आंसर गलत है, ठीक है। तो जब इसमें 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, फिर 30 में से 19 जाएगा तो हमारा बचेगा 11, ठीक। यही हमारा आंसर हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए भैया प्रश्न को शुरुआत से देख लें, इसका भी आंसर गलत है भाई, ठीक है। 5वें का अथवा है ये, जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद बस इसमें इतना ही है। बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।